बहुत समय पहले किसी जंगल में एक गंजी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के सर के सारे बाल झड़ चुके थे। फिर एक दिन वो चुड़ैल एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक से मिलने जाती है। तांत्रिक जी, मेरे सर के सारे बाल झड़ चुके हैं। इस वजह से मेरी सारी शक्तियाँ भी खत्म हो गई हैं। मैं फिर से शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे कोई उपाय बताओ। तुम्हारे सर पर दोबारा बाल लाने के लिए मेरे पास तो बहुत ही बढ़िया उपाय है। मैं तुझे बालों में लगाने वाली भूतिया मेहंदी देता हूँ। इस भूतिया मेहंदी को किसी भी तरह तुझे गांव की लड़कियों तक पहुँचाना होगा। उसके बाद वो भूतिया मेहंदी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उस भूतिया मेहंदी को लेकर अपनी गुफा में लौट जाती है। फिर अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर गांव के पास मेहंदी की दुकान खोल लेती है। चुड़ैल अपनी दुकान के बाहर बड़े बड़े अल्फाज में लिख देती है कि यहाँ बालों पर लगाने वाली खूबसूरत मेहंदी सिर्फ 5 रुपए में मिलती है। तभी वहाँ से गुजर रही प्रिया नाम की लड़की चुड़ैल की दुकान देखती है। अरे वाह, हमारे गांव में मेहंदी की दुकान खुल गई और यहाँ सिर्फ 5 रुपए में मेहंदी मिलती है। मैं अभी जाकर अपने लिए मेहंदी खरीद कर लाती हूँ। प्रिया चुड़ैल से मेहंदी खरीदकर अपने घर ले जाती है। फिर रात को प्रिया अपने बालों पर मेहंदी लगाकर सो जाती है, लेकिन तभी अचानक उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और हवा में उड़ते हुए चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। सुबह प्रिया अपने आप को देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। ये मेरे सर के बाल कहाँ चले गए? मैं तो पूरी तरह गंजी बन गई हूँ। क्या करूँ? इस तरह तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। दूसरी तरफ उस गांव की बहुत सारी और लड़कियां भी चुड़ैल से भूतिया मेहंदी खरीदकर अपने बालों में लगा लेती हैं, जिसकी वजह से उन सभी के बाल कटकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं और वो सभी लड़कियां गंजी हो जाती हैं। उसी गांव में जिया नाम की एक लड़की रहती थी। जब जिया को पता चलता है कि गांव की बहुत सारी लड़कियां अचानक गंजी हो गई हैं, तो वो उन लड़कियों से बात करने उनके घर पहुंच जाती है। ये तुम्हारे सर के बाल अचानक कैसे गायब हो गए हैं? एक रात मैंने अपने बालों पर मेहंदी लगाकर सो गई थी और जब सुबह उठी तो मेरे सर के सारे बाल गायब हो चुके थे। इसके बाद जिया एक एक करके सभी लड़कियों के घर में जाकर उनसे पूछताछ करती है। सभी लड़कियां जिया को एक ही जवाब देती हैं कि उन्होंने रात में मेहंदी लगाई थी और अगली सुबह उनके बाल कट गए और गायब हो गए। फिर सच्चाई का पता लगाने के लिए जिया चुड़ैल की दुकान से मेहंदी खरीदकर अपने बालों में लगा लेती है। मैं सारी रात जागकर इंतजार करूंगी कि आखिर लड़कियों के बाल कौन काट कर ले जाता है। जिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके सर के सारे बाल कटकर हवा में उड़ने लगते हैं और जिया गंजी हो जाती है। जिया देखती है कि उसके बाल हवा में उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। जिया एक मिसाल लेकर अपने बालों का पीछा करते हुए चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाती है। अरे वाह, एक और लड़की के बाल मेरे पास आ गए, लेकिन मुझे अपने गंजेपन को दूर करने के लिए और लड़कियों के बाल चाहिए। जिया देखती है कि चुड़ैल की गुफा में ढेर सारी लड़कियों के बाल पड़े हुए थे। तो ये बात है, ये चुड़ैल लड़कियों के बालों को अपने गंजे सर पर लगाकर शक्तिशाली चुड़ैल बनना चाहती है। अगर जरा भी देर हो गई तो ये गांव के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे किसी भी तरह चुड़ैल को खत्म करना होगा। इसके बाद जिया अपनी जादूगरनी सहेली काजल को फोन करके वहाँ बुला लेती है। देख काजल, हमें किसी भी तरह इस चुड़ैल को मारना होगा, वरना ये पूरे गांव में तबाही मचा देगी।
और जिया ये सब कह रही थी कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। हाँ हाँ, तुम तो दोनों मेरी मौत की तैयारी कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी काजल जादूगरनी ने चुड़ैल की आंखों में जादुई मिर्चें डाल दी और चुड़ैल की आंखों में आग लग जाती है। अरे नहीं, मेरी आंखों में तो आग लग गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कोई। मौका पाकर दोनों सहेलियां चुड़ैल के हाथ पांव बांध देती हैं और उसे एक पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक देती हैं। इस तरह चुड़ैल का अंत हो जाता है और उसके बाद जिया सभी लड़कियों के बाल ले जाकर उन्हें लौटा देती है। चलो काजल जादूगरनी, अब तो हम सभी लड़कियों के बाल हमारे सर पर वापस जोड़ दो। जिया के इतने कहते ही काजल जादूगरनी अपनी शक्ति से सभी लड़कियों के बाल उनके सर पर जोड़ देती है और इस तरह सब ठीक हो जाता है और गांव की सभी लड़कियां बालों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।